हम बात करेंगे चौथे भाव की। चौथा भाव जो है भूमि, भवन, माता, सुख का है, जनता का है, अपनी करंट फैमिली का है, मन का है। अगर चौथे भाव का स्वामी लग्न के अंदर गया तो ये बहुत अच्छी पोजीशन है। आदमी अच्छा पढ़ा लिखा, अच्छे संस्कारों वाला और भावुक प्रकृति का आदमी होगा। अगर सूर्य अच्छा हुआ तो उसके पिता के साथ अच्छे संबंध रहेंगे। अगर दूसरे भाव के अंदर चला गया चौथे भाव का स्वामी तो अपने कुटुंब के लिए कार्य करने वाला, सभी प्रकार की संपत्ति का उपभोग करने वाला अपने परिवार की। अगर चौथे भाव का स्वामी तीसरे भाव के अंदर गया तो मेहनती होगा, पराक्रमी होगा, लेकिन थोड़े से उसको दुख भी प्राप्त होंगे क्योंकि ये चौथे भाव से 12 भाव है। अगर चौथे भाव के अंदर गया तो यह बहुत अच्छी पोजीशन है। जनता का प्रिय होगा, माता का प्रिय होगा, भूमि, भवन, माता, सुख का उपभोग करने वाला होगा। अगर चतुर्थ भाव का स्वामी पंचम भाव के अंदर गया तो आदमी अच्छा पढ़ा लिखा, ज्ञानवान और मंत्रों का जानकार भी हो सकता है। अगर चौथे भाव का स्वामी छठे भाव के अंदर गया तो उसकी संपत्ति वाद विवादों में आ सकती है, थोड़े बहुत झगड़े भी हो सकते हैं संपत्ति के कारण। चौथे भाव का स्वामी सप्तम भाव में गया तो चौथे से चौथा भवाती भावम नियम के अनुसार उसको अच्छी पत्नी, अच्छा व्यापार और पत्नी के अंदर आसक्त भी रह सकता है। अगर चौथे भाव का स्वामी अष्टम भाव के अंदर गया तो आदमी अच्छा गुरु हो सकता है, अच्छा ज्ञान हो सकता है उसको, और अकट विद्या के प्रति उसका मन का झुकाव हो सकता है। अगर चौथे भाव का स्वामी भाग्य भाव के अंदर गया, यानी नवम भाव के अंदर, तो अपने भाग्य और भाग्य चौथे भाव का जो बन रहा है उससे बहुत अच्छा उसको फायदा होगा, अच्छा भाग्यशाली होगा। चतुर्थ भाव का स्वामी अगर दसम भाव के अंदर गया तो अच्छा कर्म करने वाला और अच्छा व्यापार और व्यापार की उसको समझ होगी। अगर चतुर्थे 11th हाउस के अंदर यानी 11वें भाव के अंदर गया तो भूमि से इनकम भी प्राप्त हो सकती है, अच्छा उसको इनकम प्राप्त होगी, भूमि से इनकम होगी, भाड़े से भी इनकम हो सकती है। चौथे भाव का स्वामी अगर 12वें भाव के अंदर गया तो ये बहुत अच्छी पोजीशन है विदेश जाने वालों के लिए। वो विदेश के अंदर सेटल हो सकते हैं और परिवार के ऊपर खर्चा हो सकता है। दूसरी बात क्या है कि